गुरु भक्ति योग। केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हो जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु है वे शांति और आनंद स्वरूप है। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ है। उनके लिए मान अपमान, स्तुति, निंदा, सुख दुख समान है। वे काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर से मुक्त है। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष, फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्यों के संशय दूर कर सकते हैं। गरीब और बीमार की शुश्रूषा करना, गुरु और माँ बाप की सेवा करना, दया के उत्तम कार्य करना, गुरु कृपा से आत्मज्ञान पाना, यह सब सचमुच में सर्वश्रेष्ठ पुण्य कार्य है। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। गुरु सेवा आपको बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती है। गुरु सेवा अद्वैत भाव या एक रूपता पैदा करती है। संत एकनाथ जी कहते हैं, शिष्य को जो सद्वस्तु तक पहुंचा दे उन्हें ही भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु मानते हैं। गुरु ही देव है, गुरु ही माता है, पिता है, गुरु ही आत्मा है और गुरु ही ईश्वर है। गुरु ही पूर्णतया परमात्मा है तथा तात्विक दृष्टि से देखने पर गुरु ही परब्रह्म है। गुरु की शोभा के लिए कोई उपमा ढूंढने के निमित्त जगत में जाए तो वैसी कोई वस्तु दुनिया में नहीं मिल सकती। भाग्य के बिना गुरु से भेंट होना संभव नहीं है। निष्काम, पुण्य राशि, निस्सीम, वैराग्य, नित्यानित्य विवेक से युक्त प्रेम जब किसी के पास हो तभी सद्गुरु कृपा साक्षात रूप से हाथ लगती है। सद्गुरु कृपा के हाथ लगते ही भक्ति का भंडार खुल जाता है और उसके सम्मुख कली काल भी भाग खड़ा होता है तो बेचारे संसार भय का उसके सामने क्या मजा। अधोद्वार से जन्म लेने वाले गर्भवास को समाप्त करने वाले जो सद्गुरु है वे ही शिष्यों के वास्तविक माता पिता होते हैं। गुरु चरणों में जिसकी निस्सीम भक्ति होती है उसके मनोरथ देवता पूर्ण करते हैं। इसका कारण यह है कि देवता स्वयं गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। गुरु वाक्य के द्वारा ही देव जड़ मूढ़ों का भी उद्धार करते हैं। ब्रह्म भावना से जो गुरु की सेवा करते हैं भगवान उनके भी आज्ञाधारक होते हैं। यह निश्चित ध्यान रखना चाहिए कि भवभय का मुख्य कारण अपनी स्वयं की मनोकल्पना ही होती है। उस मन का निरोध करने के लिए सद्गुरु व उनके वचनों में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। यह ध्यान रखकर बुद्धिमान शिष्य गुरु वचनों में विश्वास करके विवेक और वैराग्य के बल से अपने मन को जीत लेता है। सद्गुरु वचन आत्मबोध उत्पन्न करके मन को सावधान कर देते हैं। मन अपने चंचल पने से जिस जिस वस्तु का चिंतन करके जो जो देखता है वह सब सद्गुरु तथा उनके वचनों में दृढ़ निष्ठा करने पर
ब्रह्मार्पण ही हो जाता है। विषय लोभी मन जिन जिन पदार्थ का ध्यान करता है वे सब गुरु कृपा के सामर्थ्य से परमार्थ रूप हो जाते हैं। वासना रूपी महानदी की बाढ़ में डूबते हुए दीन जनों को सद्गुरु ही बचाते हैं। गर्भवास के कारण दुख से नाना प्रकार की विषय वासनाओं के शिकार हुए भयभीत जीवों को ज्ञान देकर सद्गुरु ही सन्मार्ग पर लाते हैं। शब्दार्थों का अचूक विश्लेषण कर उनके सारभूत परमात्म वस्तु का दर्शन कराने वाले अनाथों के नाथ सद्गुरु ही हैं। योगीराज तैलंग स्वामी कहते हैं, गुरु शब्द का अर्थ है ग शब्द से गति दाता, र शब्द से सिद्धि दाता और ऊ शब्द से कर्ता, यानी जो गति मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं उन्हें गुरु कहा जाता है। इसलिए ईश्वर और गुरु में भेद नहीं है। ऐसे गुरु को कभी मनुष्यवत नहीं समझना चाहिए। अगर गुरु पास में हो तो किसी भी देवता की अर्चना नहीं करनी चाहिए। अगर कोई करता है तो वह विफल हो जाता है। गुरु ही करता, गुरु ही विधाता है। गुरु के संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। ग वर्ण उच्चारण करने पर महापातक नष्ट हो जाते हैं। ऊ वर्ण उच्चारण करने पर इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और रू वर्ण के उच्चारण पर पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु का महत्व इसलिए है कि शिष्य को संसार समुद्र से पार उतारने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है, बशर्ते शिष्य को गुरु आज्ञा में चलना चाहिए।